नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा के एक स्टेटमेंट को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स की वकालत की। सैम ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, मुझे यह नियम अच्छा लगता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सैम के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति पर टैक्स लगाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से किनारा कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनका विचार कांग्रेस का पक्ष हो। बीजेपी मंगल सूत्र और प्रॉपर्टी छीनने को लेकर कांग्रेस पर पहले से ही हमलावर थी और अब सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के आने के बाद कांग्रेस पर उनके हमले और तेज हो गए हैं। वार पलटवार किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के बाद आई, पहले वो सुनवाते। In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। और आइए आगे बढ़ने से पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। दहाड़ में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सबसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस का प्रॉपर्टी प्लान क्या एक्सपोज हो चुका है। दूसरा सवाल यह कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, आपकी संपत्ति लुट जाएगी क्या। दूसरे दौर की लड़ाई मंगल सूत्र के बाद अब विरासत पर आ चुकी है। मंगल सूत्र सैम सूत्र से चुनाव सूत्र पर कितना असर पड़ेगा? क्या चायवाला की तरह विरासत टैक्स 2024 में गेम चेंजर और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा क्या?